अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओधी जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, काफ़ी समय से ये परंपरा चलती आ रही है कि गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर लगाने की एक परंपरा हमारे समाज में है। गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगाने की परंपरा काफ़ी समय से हमारे लोकाचार में चलती आ रही है, आपने देखा होगा। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि एक्चुअली उस प्रश्नकर्ता ने भी कहीं पढ़ा था कि ये गणेश जी की मूर्ति बाहर लगाना उचित है कि नहीं, ये मेरे क्या विचार है इस बारे में, उसने मुझसे पूछा। तो देखिए, जहां तक मेरी सोच या मेरे विचार या मेरा अनुभव कहता है कि गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार के बाहर लगाना सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल गलत है। वास्तु में लोग फेंग शुई के और पता नहीं कहाँ से नियम ले लेके आ जाते हैं कि वास्तु में कोई किसी वास्तु में नहीं लिखा है कि गणेश जी की मूर्ति को घर के बाहर स्थापित करना चाहिए और उसका मुंह बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ और इस प्रकार से दोनों पीट करके घर के एक लगा दो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने पढ़ ली, विश्वकर्म प्रकाश पढ़ ली, भुवन भास्कर पढ़ ली, मैंने सारा पढ़ करके देख रखा है। उसके अंदर कुछ नहीं है, नथिंग। गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं, हमारे घर के चौकीदार नहीं हैं। एक ही लाइन में आप समझ जाइए, इसके बाद तो मैं जितना बोलूंगा बोनस है। गणेश जी हमारे चौकीदार हैं क्या हमारे घर के? तो मूर्ति की स्थापना करना तो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। उनका चित्र आप लगा सकते हैं, क्योंकि मूर्ति में देखिए, मूर्ति को तो साधना पड़ता है। मूर्ति तो जो है उसको आपने स्थापित कर दिया तो फिर वो अपेक्षा करती है कि उसकी पूजा हो समय पे, उसके भोग लगे, उसका स्नान हो। ये अगर कोई कर सकता है तो कीजिए, कोई बात नहीं, फिर कोई दोष नहीं है। अगर रोज आपके घर के ऊपर गणेश की मूर्ति और रोज आप उसको स्नान कराना और उस पर भोग लगाना और दिया बत्ती करना, आरती करना, ये सब आप कर रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो वो मूर्ति गलत है। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट आया महलों से। बड़े बड़े राजाओं का, हमारे जो प्राचीन महल हुआ करते थे, उसके मुख्य द्वार के बाहर गणेश जी की स्थापना की जाती थी, उसकी रोज पूजा की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार का प्रतीक माना जाता था कि राजा जो है पूरी प्रजा का पालन करता है। गणेश जी जो है वो शुभता के प्रतीक हैं। तो राजा की तरफ से सारे शुभ कार्य, सारी शुभता जो है अपने राज्य में फैले, उसका संदेश ये था। और उस गणेश की मूर्ति की भी पूजा होती थी। एक पुजारी पुरोहित जो थे वो वहां पर इसी काम के लिए जिनको नियुक्त किया गया होता था। जो पालन कर रहा है सबका, वो अपनी तरफ से एक शुभता का संदेश पूरे राज्य को दे रहा है राजा। अब लोगों ने अपने घर से बाहर गणेश जी का मुंह बाहर की तरफ करके और उनकी मूर्ति रख दी। ना उनकी पूजा, ना उपासना, गणेश जी जितनी शुभता है वो बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। अगर उस लॉजिक से चलें तो गणेश जी की शुभता आपको चाहिए कि बाहर फेंकनी है? गणेश जी घर के बाहर होने चाहिए कि उस शुभता के प्रतीक को घर के अंदर होना चाहिए? फिर इसके टक्कर में किसी ने कह दिया कि एक बाहर हो कर दो, एक अंदर की तरफ मुंह करके कर दो। कहाँ लिखा है? कोई शास्त्र नहीं। अगर कोई ऐसा, कोई आज के जमाने में कोई पंडित, कोई वास्तुशास्त्री कहता है तो गलत है, उसने पढ़ा ही नहीं, उसको अध्ययन ही नहीं। स्पष्ट बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि दिल दुखता है ऐसी बातों से। हमारे चौकीदार नहीं है। तो अपने घर के बाहर इस प्रकार से गणेश जी को स्थापित न करें। शुभता के प्रतीक बहुत हैं। आप तुलसी का पौधा लगाइए मुख्य द्वार के वहां पर। आप स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं मुख्य द्वार के ऊपर। किसी प्रतीक के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति तो बिल्कुल नहीं, स्टैच्यू, मूर्ति बिल्कुल नहीं। कोई लाभ नहीं होगा इससे। आप देख लीजिए, आपके बरसों से जो गणेश जी हैं उन्होंने क्या लाभ दे दिया आपको? कुछ न कुछ निरंतर, कुछ न कुछ खटर पटर चल ही रहा होगा घर के अंदर। तो बस मेरा इतना सा ही निवेदन था कि इस प्रकार से न करें। गणेश जी अपने इष्ट हैं, प्रथम पूज्य हैं, उनके बिना तो कोई काम पूरे नहीं होते। और ये भी भ्रांति दिमाग से निकालिए कि गणेश जी को घर के द्वार पर नहीं रखेंगे तो हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए मैंने कई उपाय बता रखे हैं पिछली वीडियोस में। आप तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, घर के बाहर दीपक लगाइए, स्वस्तिक का चिन्ह लगा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं।
किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा गणेश जी ही क्यों भाई, समझ लीजिए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं बढ़ाएंगे। मेरी जानकारी आपको रैशनल लगी हो, लॉजिकल लगी हो, या फिर धर्म के हिसाब से थोड़ा ठीक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अधिक से अधिक लोगों में देखिए बांटिए। पता नहीं कब कौन सी बात किसका भला कर जाए, किसी के लिए क्या ठीक इलाज उसको लग जाए, क्या उपाय उसके लिए अच्छा सिद्ध हो जाए, तो इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।